अब आपको एक और चीज चेक करनी है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आपको ना पहले स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाना है, फिर उसके बाद आपको F12 बटन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन यस करना है और आइटम जो आपने इक्विटी आइटम जो डाले थे उसका ओपनिंग अमाउंट देखना है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इक्विटी आइटम्स का ओपनिंग जो अमाउंट है वो 3,12,000 है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपका ये जो लेजर है, मैं ऑल्टर में जाके लेजर ओपन कर रहा हूँ मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसके ओपनिंग में वो 3,12,000 रुपया डेबिट है कि नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे 3,12,000 रुपया डेबिट कर दो। अगर यहाँ का अमाउंट और स्टॉक का ओपनिंग का जो भी अमाउंट है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो वो आप चेक करके उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, अगर ओपनिंग लेजर का अमाउंट गलत है तो उसको करेक्ट करो, या तो जो स्टॉक में कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करो ओपनिंग क्वांटिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो चेक करना है कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट और ये लेजर जो हमने बनाया इक्विटी इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, उसका ओपनिंग बैलेंस अमाउंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आप बैलेंस शीट में चाहिए फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर आप चेक कीजिए कि आपका क्लोजिंग मतलब फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है 31 मार्च 2025 का, तो वो आ रहा है 2,13,000। ठीक है, और आप स्टॉक समरी में जाइए और स्टॉक समरी का भी आप क्लोजिंग वैल्यू देख लीजिए, वो भी होना चाहिए उतना ही। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 2,13,000, यानी मेरा स्टॉक समरी में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिखा रहा है 2,13,000 रुपये। ठीक है, सारे स्टॉक का ओके, और वही अमाउंट मेरा फाइनल अकाउंट, मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ और बैलेंस शीट में मैं चेक कर रहा हूँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी मेरा अमाउंट है 2,13,000 रुपये। ठीक है, तो वो आपका मैच होना चाहिए। तो ये भी आपको एक चेक करना है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के टाइम पे। थैंक यू सर।